हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैमरा गो गैजेट शो। आज हम बात करेंगे चार कैमरास के बारे में। एक है सोनी का अल्फा 6400, एक है सोनी का अल्फा 6100, एक है कैनन का 90D और एक है कैनन का 80D। हम जानेंगे क्या डिफरेंसेस हैं इन चारों कैमरास के बीच में और कौन सा बेस्ट कैमरा रहेगा जब हम कंपेयर करेंगे इन सब कैमरास को। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है वो मैं देखूंगा 80D और 90D के बीच में। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे 90D को सोनी A6100 के साथ और सोनी A6400 के साथ, और इस तरह हम देखेंगे कि कौन सा कैमरा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले 80D और 90D में जो बदलाव आए हैं वो बता देता हूँ आपको। 80D जो कैमरा है वो 24 मेगापिक्सल का है और 90D जो है वो है 32.5 मेगापिक्सल्स। तो यहाँ पे शार्पनेस ज़्यादा मिलेगी आपको 90D के अंदर। अगर आपके पास प्रॉपर लाइट्स है, आप फ्लैप क्लिक कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि डिटेल ज़्यादा आएगा आपके कैनन के 90D में बिकॉज ऑफ मोर मेगापिक्सल्स। लेकिन इसी का आपको एक वीक पॉइंट भी मिल सकता है। वो वीक पॉइंट है कि जो मेगापिक्सल्स हैं वो ज़्यादा होने से लो लाइट परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। यानी कि अगर आप 3200 के आसपास का ISO यूज़ करेंगे कैनन के 90D में और 3200 के आसपास का ISO यूज़ करेंगे कैनन के 80D में, तो आप देखेंगे कि कैनन का 80D आपको बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। यानी कि अगर आपके पास प्रॉपर लाइट्स हैं तो कैनन का 90D आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा। लेकिन अगर आपको लो लाइट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखना है कि कैनन का 80D आपको ज़्यादा बेटर फ्लैप क्लिक कर देगा, तो कैनन का 80D आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा जब आप लो लाइट में कैमरा यूज़ करेंगे, क्योंकि कैनन का 80D का मेगापिक्सल्स कम है। और कैनन के 80D का एक और एडवांटेज है, उसका जो सेंसर है वो थोड़ा सा बड़ा है, 0.1 mm बड़ा है। तो यहाँ पर कैनन के 80D में आपको मिलता है 22.3 इंटू 15.0 mm का सेंसर और कैनन के 90D में मिलता है आपको 22.3 इंटू 14.9 mm का सेंसर। तो यहाँ पर सेंसर थोड़ा सा बड़ा है कैनन के 80D का, और मेगापिक्सल्स कम होने की वजह से लो लाइट परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है कैनन के 80D की। लेकिन शार्पनेस आपको ज़्यादा मिलेगी कैनन के 90D में, जो कि आपका मेगापिक्सल्स की वजह से आता है। यहाँ पर कैनन के 80D में आपको NFC दिया हुआ था, लेकिन कैनन के 90D में आपको NFC नहीं मिलेगा। कैनन के 80D में ISO दिया हुआ था आपको 16000 और एक्सपेंडेबल ISO था उसका 25600, लेकिन कैनन के 90D का नेटिव ISO 25600 है और एक्सपेंडेबल ISO 51200 है। यहाँ पे कैनन के 80D के अंदर आपको 7 फ्रेम्स पर सेकंड मिलता था, यानी कि कैनन का 80D एक सेकंड में 7 फोटो क्लिक कर सकता था, लेकिन कैनन का 90D एक सेकंड में 10 फोटो क्लिक कर सकता है। और अगर आप फोकस लॉक ऑप्शन यूज करेंगे तो कैनन का 90D आपको 11 फ्रेम पर सेकंड भी दे देगा। इसके अलावा कैनन के 90D का बैटरी का बैकअप 1300 शॉट्स का है और कैनन के 80D का बैटरी का बैकअप 960 शॉट्स का है। तो यहाँ बैटरी का बैकअप ज़्यादा है कैनन के 90D का। इसके अलावा कैनन का 90D 29 ग्राम्स लाइट वेट है कैनन के 80D से, यानी कि कैनन का 80D 730 ग्राम्स का था और कैनन का 90D 701 ग्राम्स का है। यहाँ पर फुल HD वीडियो की जगह अब आपको मिलेगा 4K वीडियो, लेकिन कैनन के 80D के अंदर आपको मिलता था 24 फ्रेम्स पर सेकंड फुल HD वीडियो के टाइम पर, लेकिन यहाँ पर 24 फ्रेम्स पर सेकंड का ऑप्शन नहीं मिलेगा कैनन के 90D के अंदर आपको। तो ये एक ड्रॉबैक है कैनन के 90D का। तो यहाँ मेनली जो डिफरेंस है वो है आपका मेगापिक्सल्स का, फ्रेम्स पर सेकंड का और 4K वीडियो का। बाकी फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। और हाँ, यहाँ पर 90D के अंदर आपको एक जॉयस्टिक भी मिल जाता है। तो दोस्तों अब हम कंपेयर करते हैं कैनन के 90D को सोनी के अल्फा 6100 के साथ। तो जब हम सोनी के A6100 से कैनन के 90D को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर मेगापिक्सल ज़्यादा है कैनन के 90D का। लेकिन अगर आप यहाँ पे लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर सोनी के मेगापिक्सल्स कम होने की वजह से पिक्सल एरिया ज़्यादा बड़ा मिलेगा सोनी के A6100 के अंदर अब, जिससे कि लो लाइट परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी सोनी के अल्फा 6100 की। एक तो यहाँ पर सेंसर साइज भी बड़ा है सोनी के A6100 का। जो सेंसर साइज है सोनी के A6100 का वो है 23.5 इंटू 15.6 mm का। तो यहाँ पर सेंसर साइज भी बड़ा है सोनी के A6100 का। कैनन 90D का जो सेंसर साइज है वो 22.3 इंटू 14.9 mm का सेंसर है। एक तो मेगापिक्सल भी ज़्यादा है कैनन के 90D का, ऊपर से उसका सेंसर साइज भी छोटा है, यानी कि पिक्सल एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनेगा सोनी के A6100 के अंदर। तो ज़्यादा बड़ा पिक्सल एरिया बनने की वजह से लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी सोनी के A6100 की जब आप कैनन के 90D से कंपेयर करते हैं। तो एक वेबसाइट है जो इमेज क्वालिटी के मार्क्स भी देती है। तो अगर आप इमेज क्वालिटी के मार्क्स की बात करते हैं तो सोनी के A6400 को 83 मार्क्स मिले हुए हैं, लेकिन कैनन के जिस कैमरे ने अब तक सबसे बेस्ट मार्क्स लिए हैं इमेज क्वालिटी में वो है कैनन का 77D,
जिसके मार्क्स है 78। लेकिन सोनी का A6000 के मार्क्स की अगर आप बात कर लेते हैं तो सोनी के A6000 को मिले हैं 82 मार्क्स। 6100 के मार्क्स तो नहीं जानते हैं, लेकिन अल्फा 6000 के मार्क्स 82 हैं। और हम 90D के मार्क्स भी नहीं जानते हैं, लेकिन 77D के मार्क्स जो हैं वो 78 हैं। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि 6100 के मार्क्स ही बेटर होंगे कैनन के 90D से, क्योंकि सोनी के APS-C कैमराज का सेंसर साइज बड़ा होता है कैनन के APS-C कैमराज के सेंसर से। और इसी वजह से आपको सोनी के A6100 के अंदर आपको 1.5x क्रॉप फैक्टर मिलेगा और कैनन के 90D के अंदर आपको 1.6x क्रॉप फैक्टर मिलेगा। ऊपर से सोनी के कैमरास के साथ आपको 1650mm का किट लेंस मिलता है जो कि 24mm वाइड एंगल दे देगा। अगर आप कैनन के 1855mm के लेंस की बात करते हैं, कैनन के 18mm से अगर आप सोनी के 16mm को कंपेयर करते हैं तो कैनन का 18mm आपको 28.8mm का वाइड एंगल देगा, जबकि सोनी का 16mm आपको 24mm का वाइड एंगल दे देगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है वाइड एंगल का भी। इसके अलावा सोनी को 25600 ISO देता है नेटिव ISO और एक्सपेंडेबल ISO 51200 मिलता है आपको। और जब आप फ्रेम पर सेकंड की बात करते हैं तो कैनन का 90D आपको 10 फ्रेम्स पर सेकंड देता है, सोनी का A6100 आपको 11 फ्रेम्स पर सेकंड देता है। कैनन का 90D आपको 11 फ्रेम पर सेकंड दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ऑटो एक्सपोजर ऑफ करना पड़ता है, लेकिन सोनी के A6100 के साथ ऐसा नहीं है। जब आप कैनन के 90D और सोनी के A6100 को कंपेयर करते हैं तो A6100 आपको 420 शॉट्स का बैकअप देता है और कैनन का 90D आपको 1300 शॉट्स का बैकअप देता है, यानी बहुत बड़ा डिफरेंस है बैटरी के बैकअप का। लेकिन सोनी के A6100 को आप पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं। एक तरह का पावर बैंक ग्रिप भी मिलता है मार्केट में जो कि आपके हॉट शू में लग जाता है। अगर आप पावर बैंक को अपने कैमरे के हॉट शू में लगा लेते हैं तो यूज करते टाइम आप अपने कैमरे को चार्ज भी कर सकते हैं, जैसे कि सोनी A6400 आप चार्ज कर सकते हैं यूज करते टाइम। और ये ग्रिप जो है ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये आपका 300 से 400 रुपये का ग्रिप जो है मिल जाता है जो आपके कैमरे के हॉट शू में लग जाएगा। इस तरह से अगर आप राउंड शेप वाले पावर बैंक यूज़ करते हैं तो आप सोनी के A6400 को यूज़ करते टाइम चार्ज भी कर सकते हैं हॉट शू पे लगाकर। तो इस तरह से मिररलेस कैमराज का बैटरी का बैकअप अगर कम भी है तो उसका बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग पावर बैंक्स। अब क्योंकि मिररलेस कैमराज के अंदर व्यू फाइंडर इलेक्ट्रॉनिक होता है और DSLR कैमरास के अंदर ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है, इस वजह से ऑप्टिकल व्यू फाइंडर्स का बैटरी का बैकअप ज़्यादा होता है। लेकिन ऑप्टिकल व्यू फाइंडर आपकी मदद नहीं करता है जब आप वीडियो बनाते हैं, यानी कि वीडियो के टाइम पे आपको लाइव स्क्रीन पे ही देखना पड़ता है और वीडियो के रिजल्ट को भी आपको लाइव स्क्रीन पे ही देखना पड़ता है। इसके अलावा ऑप्टिकल व्यू फाइंडर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप एक्सपोजर चेंज कर रहे हैं, यानी कि अगर आप शटर स्पीड या अपर्चर को चेंज कर रहे हैं एक DSLR कैमरा के अंदर, तो आपको प्रीव्यू नहीं मिलेगा कि फोटोग्राफ का रिजल्ट कैसा आने वाला है। आपको फोटोग्राफ क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे देखना पड़ेगा कि आपका फोटोग्राफ कैसा आया है, या फिर सिर्फ आपको एक्सपोजर कंपनसेशन ही +1 या -1 के हिसाब से बताएगा कि आपका एक्सपोजर कैसा है। पर एक इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर के अंदर आपको एग्जैक्टली पता रहता है कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है फोटोग्राफ लेने से पहले, तो आपको बार बार इमेज नहीं क्लिक करना पड़ता है। लेकिन एक DSLR कैमरा के अंदर आपको एक्सपोजर एग्जैक्टली नहीं पता लगता है कि रिजल्ट कैसा आने वाला है। इसके अलावा आपको वाइट बैलेंस का पता नहीं लगता है। अगर आपने सिर्फ रेड कलर हाईलाइट करना है या आपको ब्लैक एंड व्हाइट मोड यूज करना है, व्यू फाइंडर आपको नॉर्मल कलर ही दिखाएगा, उसमें आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है। चाहे आप प्रीव्यू ले लीजिए या आप कलर ऑप्शन ले लीजिए, चाहे आप वाइट बैलेंस ले लीजिए, और वीडियो के टाइम पे भी आप व्यू फाइंडर को यूज नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से बैटरी का बैकअप ज़्यादा देता है आपको DSLR कैमराज। आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि जितना ज़्यादा लाइट वेट और कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट होता जा रहा है उतना ज़्यादा एडवांस प्रोडक्ट होता जा रहा है। जैसे कि आपका CRT टीवी बहुत बड़ा था, LCD उससे छोटा है और LED उससे भी छोटा है। लैंडलाइन फ़ोन बड़े हैं, मोबाइल फ़ोन्स छोटे हैं। इस तरह से आप देखेंगे DSLR कैमराज बड़े हैं साइज़ में और मिररलेस कैमराज छोटे हैं, यानी कि कॉम्पैक्ट और लाइट वेट और ईजी टू कैरी हो जाता है आपका मिररलेस कैमरा। जस्ट इसको आप एडवांस वर्जन ही कहेंगे DSLR कैमराज का। तो यहाँ पर वेट का भी काफ़ी डिफरेंस है। ऊपर से अगर आप देखेंगे कि मिररलेस कैमराज के लेंसेज छोटे होते हैं और वो भी लाइट वेट ही होते हैं, और DSLR कैमराज के लेंसेज काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में और वो बल्कि भी होते हैं। तो इस तरह से अगर आप मिररलेस कैमराज लेते हैं तो मिररलेस कैमराज कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, लाइट वेट हो जाएंगे और ईजी टू कैरी हो जाएंगे आपके लिए। यहाँ पर सोनी के A6100 और सोनी के A6400 के बीच में एक बड़ा डिफरेंस बताना चाहूँगा आपको कि सोनी का A6400 आपको देता है 1,02,400 एक्सपेंडेबल ISO रेंज और सोनी का A6100 देता है आपको 51,200 एक्सपेंडेबल ISO रेंज।
कुछ डिफरेंसेस मैं आपको A6000 और A6100 में भी बताना चाहूँगा। A6000 में आपको सेल्फी स्क्रीन नहीं मिलता था, यानी कि अगर आप खुद को देख के वीडियो बनाना चाहते हैं या खुद को देख के फोटोग्राफ क्लिक करना चाहते हैं तो स्क्रीन मूव होकर आपकी तरफ नहीं आता था। यू कैन नॉट सी योर सेल्फ एंड टेक द फोटोग्राफ और मेक द वीडियो। पर सोनी A6100 और सोनी A6400 दोनों में ही सेल्फी स्क्रीन है, यानी कि A6100 और A6000 में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इसका स्क्रीन आप अपनी तरफ मूव करके सेल्फी वीडियो या सेल्फी फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा सोनी के A6100 के अंदर आपको दे दिया है 4K वीडियो, जो कि सोनी A6000 में नहीं था। इसके अलावा माइक जैक का 3.5 का माइक जैक दे दिया आपको सोनी A6100 के अंदर, जो A6000 में नहीं था। तो इस तरह से काफ़ी डिफरेंसेस है A6000 और A6100 के अंदर। अब हम दोबारा वापस आते हैं कह रहे हैं कि 90D और A6100 के कंपैरिजन में। तो 90D के अंदर आपको हेडफोन जैक मिलता है, जो कि सोनी A6100 के अंदर नहीं मिलता आपको। लेकिन आप गूगल या यूट्यूब में देख सकते हैं हाउ टू ऐड अ हेडफोन जैक, और सोनी A6400 या A6300 के इस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे आप अटैच कर सकते हैं हेडफोन को सोनी के A6100 या फिर सोनी के A6400 के अंदर भी। इसके अलावा एक चीज़ है जो कि आप देखेंगे कि कैनन का 90D जो है उसका स्क्रीन जो है साइड की तरफ मूव होता है, साइड की तरफ खुलता है। तो अगर आप इसमें सेल्फी वीडियो या ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो एक तो वेट ज़्यादा है कैमरे का, कैरी करना मुश्किल है कि आप इस तरह से कैरी कर रहे हैं तो आपको मुश्किल होगा कैरी करना, क्योंकि वेट ज़्यादा है। तो अगर आपने साइड स्क्रीन पे देख के वीडियो बनाते हैं तो आपका स्क्रीन जो है आप स्क्रीन की तरफ सीधा नहीं देख पाते, आप इस तरह टेढ़ा देखते हैं, तो आप इस तरह टेढ़ा देखते हैं तो आपका वीडियो जो है ब्लॉगिंग करते हैं अगर आप, तो वीडियो प्रॉपर नहीं बन पाता। लेकिन अगर आप स्क्रीन पे देख के वीडियो बना रहे हैं, इस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइप, तो ऐसा लगता है जैसे कि आप व्यूअर को देख के वीडियो बना रहे हैं। लेकिन कैनन के 90D या फिर कैनन के M50 इन सब कैमराज के अंदर साइड की तरफ जो है स्क्रीन खुलता है, तो आपको लाइक थोड़ा टेढ़ा देखना पड़ता है, आपको सीधा एंगल नहीं बनता है आपका कि आप खुद को देख के जो वीडियो बनाते हैं। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि आप माइक, अगर आपने माइक अटैच कर दिया है हॉट शू पे तो आप सेल्फी स्क्रीन का यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है आपको A6400 के अंदर, तो आप खुद को देख के वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आती है वीडियो बनाने में क्योंकि स्क्रीन के आगे माइक लग जाता है। लेकिन इसका एक सिंपल और एक बहुत ही सस्ता उपाय भी है। आप क्या करेंगे कि PT5 माइक्रोफोन ब्लॉगिंग माउंट आता है सोनी A6400 के लिए, वो 500 से 600 रुपये के आसपास आ जाएगा। उसको आप अपने ट्राइपॉड और अपने स्मॉल ट्राइपॉड के और कैमरे के बीच में लगा सकते हैं, जिससे कि आप खुद को देख के वीडियो बनाएंगे और माइक जो है उस पर माइक जो है वो आपके ट्राइपॉड पे लगा रहेगा। तो ये कोल्ड शू होता है इसके अंदर, जिसमें कि आप माइक को अटैच कर सकते हैं। तो बहुत ही सस्ता ऑप्शन है जिसमें कि आप माइक अटैच कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी सोनी के A6400 के अंदर, और जब आप सोनी का A6100 लेंगे उसमें भी मिलेगा आपको, वो ये है कि इसमें मिलता है आपको अनलिमिटेड वीडियो। तो ये अनलिमिटेड वीडियो मिलता है, आप कितना भी लंबा वीडियो बना लीजिए, चाहे आप 4K बना लीजिए, चाहे आप फुल HD वीडियो बना लीजिए, आपको अनलिमिटेड वीडियो मिल जाता है सोनी के कैमरास के अंदर। तो अभी जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक कि अभी टैक्सेस शायद ख़त्म हो चुके हैं, जो पहले लगा करते थे वीडियो कैमरास और स्टिल कैमरास के बीच में डिफरेंस हुआ करता था कि वीडियो कैमरास में टैक्सेस ज़्यादा लगते थे, तो मुझे लगता है टैक्सेस अब नहीं लगते हैं, जिस वजह से आप अनलिमिटेड वीडियो दे दिया है स्टिल कैमरास के अंदर सोनी ने। लेकिन 90D के अंदर आपको अनलिमिटेड वीडियो नहीं मिलेगा। तो अभी आई थिंक कैनन का कोई भी कैमरा जो है अनलिमिटेड वीडियो नहीं देता है, लेकिन सोनी का A6100, सोनी का A6400 दोनों आपको अनलिमिटेड वीडियो देते हैं। जब आप वीडियो बनाएंगे अनलिमिटेड वीडियो बना सकते हैं इन दोनों कैमराज से। सोनी के A6100 और सोनी के A6000 में मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज ये लगता है कि इनके जो वीडियोस होते हैं सोनी के, वो 6K को डाउनग्रेड करके 4K बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी आती है सोनी की, क्योंकि 6K को डाउनग्रेड करके 4K बनाया जाता है। तो क्वालिटी बेटर आएगी वीडियो की जब आप वीडियो बनाएंगे सोनी के कैमरा से, जो कि 4K वीडियोस देते हैं आपको। इसके अलावा 4K में भी 24 फ्रेम पर सेकंड मिल जाता है आपको सोनी के A6100 के अंदर, सोनी के A6400 के अंदर। लेकिन कैनन के 90D के अंदर आपको फुल HD में भी 24 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 24 फ्रेम पर सेकंड क्या होता है? जब आप सिनेमैटिक वीडियो देखते हैं या आप मूवी थिएटर में देखते हैं तो वो आप देखेंगे कि 24 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पे 24 FPS नहीं मिलेगा आपको कैनन के 90D के अंदर। इसके अलावा कैनन के 90D के अंदर आप देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि लेंसेज का ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि कैनन जो है काफ़ी सालों से कैमराज DSLRs बना रहा है।
लेकिन अगर आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो मिररलेस कैमराज ही प्रेजेंट है और मिररलेस कैमराज ही फ्यूचर भी मिररलेस कैमरा का ही लग रहा है, क्योंकि अब तो कैनन और निकॉन दोनों वो भी मिररलेस कैमराज ही बना रहे हैं। तो मिररलेस कैमरा ज़्यादा एडवांस तो होते ही हैं, आपको क्वालिटी वगैरह बेटर देते हैं या फिर यूज़ करना आसान होता है। तो यहाँ पे सिग्मा के लेंसेज, टैमरॉन के लेंसेज, कार्जिस के लेंसेज और आप सोनी के लेंसेज या जी मास्टर अटैच करते हैं तो आप देखेंगे अच्छे खासे लेंसेज के ऑप्शन हैं सोनी के लिए भी, और अच्छी क्वालिटी के लेंसेज भी अवेलेबल हैं और सस्ती क्वालिटी के लेंसेज भी अवेलेबल हैं सोनी के लिए। इसके अलावा अगर आप कैनन के लेंसेज अटैच करना चाहते हैं सोनी के कैमराज के अंदर तो आप देखेंगे कि माउंट्स मिल जाते हैं आपको, ऑटो फोकसिंग मोड भी मिल जाएगा, मैनुअल फोकसिंग मोड भी मिल जाएगा, जिससे कि आप सोनी के अंदर कैनन के लेंसेज भी अटैच कर पाएंगे। अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हैं कोई कैनन का कैमरा और आप मिररलेस कैमरा में आना चाहते हैं तो आप अडेप्टर लीजिए, वरना आप सोनी के कैमरे अगर आप लेते हैं तो सोनी के लेंसेज यूज़ करिए, टैमरॉन, सिग्मा ये यूज़ करिए। तो अगर आप पहले से कैनन यूज़र हैं तो आपको माउंट्स मिल जाएंगे मार्केट में जो कि आपको ऑटो फोकसिंग भी दे देंगे और आपको जो है मैनुअल फोकस वाले सस्ते माउंट के ऑप्शन भी मिल जाएंगे मार्केट में सोनी के अंदर अटैच करने के लिए कैनन के लेंसेज को। यहाँ पर एक और बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि 45 फोकस पॉइंट दे रहा था आपको कैनन का 80D 90D, लेकिन सोनी का A60-100, सोनी का A60-400 आपको देते हैं 425 कॉन्ट्रास्ट रिडक्शन फोकस पॉइंट्स और 425 फेज रिडक्शन फोकस पॉइंट्स, यानी कि 850 फोकस पॉइंट देता है आपको सोनी का A60-100 या फिर सोनी का A60-400। अगर आप खाली फेज रिडक्शन फोकस पॉइंट्स ही ले लेते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 425, कैनन दे रहा है आपको 45 फोकस पॉइंट्स ओनली। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है फोकस पॉइंट्स का भी सोनी A60-100, 60-400 और कैनन के 80D और 90D के बीच में। यहाँ पर अगर आप ऑटो फोकस की बात करते हैं तो कैनन का 80D आपको ऑटो फोकस नहीं दे रहा था, कैनन का 90D आपको ऑटो फोकस दे रहा है, लेकिन जब फोकस पॉइंट्स इतने ज़्यादा हों सोनी A60-100 या फिर सोनी के A60-400 के अंदर, तो आपका ऑटो फोकस बहुत ज़्यादा बेटर काम करेगा सोनी के मिररलेस कैमराज के अंदर। ये कई बार देखा भी गया है प्रैक्टिकली कि क्योंकि सोनी ने इनोवेशन ही किया था ऑटो फोकस का, तो सबसे बेटर वो सोनी के कैमराज में ही काम करता है। यहाँ तक कि सोनी का A60-400 या फिर सोनी के A60-400 के अंदर आपको एनिमल ऑटो फोकस भी मिल जाता है। नॉट ओनली, इसका मतलब यह है कि सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, एनिमल में भी अच्छा काम करेंगे। यहाँ पे सोनी के A60-100 के अंदर आपको पिक्चर प्रोफाइल नहीं दिया हुआ है, लेकिन सोनी के A60-400 के अंदर आपको पिक्चर प्रोफाइल दिया हुआ है, जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है कलर्स वगैरह के लिए जब आप कैमरे को यूज़ करते हैं। लेकिन कैनन के 90D में आई डोंट थिंक कि आपको पिक्चर प्रोफाइल दिया हुआ है, ना कैनन के 80D में आपको पिक्चर प्रोफाइल ऑप्शंस दिए हुए थे। जब आप स्लो मोशन वीडियो बनाते हैं सोनी के A60-400 से या फिर सोनी के A60-100 से, तो ये 120 FPS पे काम करेगा विद वॉइस, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कैनन का 90D 120 FPS के टाइम पर वॉइस नहीं रिकॉर्ड करेगा। और एक और चीज़, सोनी के A60-100 और सोनी का A60-400 स्लो मोशन या फिर 4K वीडियो के टाइम पे प्रॉपर फोकसिंग के साथ काम करेंगे, यानी कि वीडियो में बहुत ज़्यादा बेटर है सोनी का A60-100 और सोनी का A60-400। और पिक्चर क्वालिटी में इसलिए अच्छे होंगे क्योंकि इनका सेंसर साइज थोड़ा बड़ा है और मोस्ट ऑफ द टाइम इमेज क्वालिटी के मार्क्स भी इनके बेटर रहते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कैनन का लेटेस्ट मिररलेस कैमरा M6 Mark II को भी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर M6 Mark II के अंदर मुझे ये कंफर्म नहीं है कि 4K क्रॉप करेगा या नहीं, लेकिन M50 तो क्रॉप करता था। लेकिन M6 Mark II के अंदर आपको व्यू पॉइंटर नहीं दिया हुआ है। मुझे जहाँ तक लगता है उससे आपको खरीदना पड़ेगा, या फिर हो सकता है शुरू में कैनन आपको इनबॉक्स व्यू पॉइंटर दे दे, लेकिन मुझे ऐसा मुश्किल लगता है कि कैनन आपको व्यू पॉइंटर आपको साथ में मिलेगा। तो यहाँ पे व्यू पॉइंटर को अटैच करना पड़ेगा कैनन के M6 Mark II के अंदर आपको। और फोकस पॉइंट सिर्फ 143 ही है, जबकि सोनी का A60-100 या फिर सोनी का A60-400 आपको 850 फोकस पॉइंट्स दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एनवायरनमेंट सीलिंग नहीं मिलेगा सोनी A60-100 या फिर M6 Mark II के अंदर, लेकिन सोनी का A60-400 आपको एनवायरनमेंट सीलिंग दे रहा है। 90D 80D भी आपको एनवायरनमेंट सीलिंग दे रहे थे। लेकिन M6 Mark II का भी सेंसर साइज 22.3 × 14.9 mm का ही है, यानी कि सेंसर साइज बड़ा है सोनी के A60-100 और सोनी A60-400 का, जो कि है 23.5 × 15.6 mm का। इसके अलावा मैं एक बात और बताऊं आपको कि अगर आप कैनन के 90D को कंपेयर कर रहे हैं सोनी के A60-100 या फिर A60-400 के साथ, तो यहाँ पर 90D के अंदर भी आपको साइलेंट मोड दे दिया है, लेकिन मिरर होने की वजह से DSLR कैमराज आपको नॉर्मली मिरर फ्लैप की वॉइस आ ही जाती है DSLR कैमराज के अंदर। लेकिन कैनन के 90D के अंदर मिरर होने की वजह से मुझे जहां तक लगता है मिरर फ्लैप की वॉइस आ ही जाएगी जब आप साइलेंट मोड भी यूज़ करेंगे कैनन के 90D के अंदर।
लेकिन A6100 या फिर A6400 में मिरर ना होने की वजह से आपको साइलेंट मोड बेटर मिलेगा। तो यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं सोनी A6400, A6100 और कैनन के 90D में। और दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इन चारों कैमराज में कंपेयर करते हैं तो सोनी A6400 सबसे बेस्ट कैमरा रहेगा। कैनन का 90D जो है वो कैनन के 80D से बेटर कैमरा है। लेकिन अगर आप 6400 से कंपेयर करते हैं, मेनली आपको बैटरी के बैकअप का ही एडवांटेज मिलता है। लेकिन A6400 को आप पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं, यूज करते टाइम चार्ज कर सकते हैं, जिस वजह से ये भी कोई बड़ा वीक पॉइंट नहीं लगता मुझे। और यहाँ तक कि अगर आप सोनी A6100 को भी कंपेयर करते हैं तो वो भी कैनन के 90D से कंपेयर हो सकता है। A6100 के अंदर और 90D के अंदर जो एडवांटेज है वो मेनली आपका वेदर सीलिंग का एडवांटेज है और बैटरी बैकअप का ही मेनली एडवांटेज है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता लगता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।